आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण क्लास 10th के लिए द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात समीकरण का हम हल कैसे करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मैट्रिक क्लास में। इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जैसा कि नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात यानी दो घात वाला समीकरण। सो अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण क्या है तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि x चर में दो घात वाला वे बीजीय व्यंजक जिसका मान जीरो हो या जो जीरो के बराबर है। व्यंजक जो जीरो पे जो शून्य के बराबर होता है, जो शून्य के बराबर होता है। और इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a, b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं होते हैं और a 0 के बराबर नहीं होता है। a 0 के बराबर नहीं होता, यानी 0 अगर a हो गया तो फिर द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा, द्विघात रहेगा ही नहीं। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब हम द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में भी इस चैप्टर में जानना है। तो हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि सबसे पहला नंबर द्विघात समीकरण के बारे में, कि द्विघात समीकरण आखिर है क्या। द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है, उस पर कुछ एग्जाम्पल हम हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ये है द्विघात समीकरण। जैसे में क्वेश्चन है कि बताएं कि
कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ये चीज़ हमको जांच करना है। कैसे जांच करेंगे? कैसे पता लगाएं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? इसके लिए देखते हैं, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर बराबर इसको गुना कर देंगे 2x माइनस 3 दूनी के 6, और इस सभी को इधर लाएंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इधर लाएंगे ये प्लस 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा इधर। और हम देखते हैं एक्स स्क्वायर अगले टर्म में 2x माइनस 2x है, 2x में से 2x घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0x बचेगा। 6 प्लस 1 है प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर का घात 2 है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। a1 वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है b, और c 7 ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कहा जा सकता है, यहाँ लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि a बराबर 1 है और b बराबर 0 है और c बराबर 7 है। ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और x का घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो इसको हम हल करके पता लगाएंगे, इस रूप में लाएंगे। इसके मानक रूप में द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है। और है इसके अलावा, और इसका मूल ज्ञात करने के लिए आता है। मूल क्या होता है? मूल किसे कहेंगे? मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का मूल यहाँ लिखेंगे, द्विघात समीकरण का मूल, रूट्स, है ना? x के जिस मान के लिए द्विघात समीकरण का मान 0 हो उसे, उस मान को
द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। मूल या शून्यक भी कहते हैं, शून्यक कहते हैं। x के जिस मान के लिए द्विघात समीकरण का मान शून्य हो, उस मान को द्विघात समीकरण का मूल या शून्यक कहते हैं। जैसे में मान लिया जाए कि कोई द्विघात समीकरण है ax²। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 2, यहाँ पर 2 नहीं, -2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें कौन ऐसा मान है जो इसको शून्य कर दे। x का कौन मान लें कि इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो इसका शून्यक निकालने का तरीका, कई तरीका बताया गया है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं और ये 0 कर दे इसको, तो वही शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर शून्यक कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3 दूनी 6, यानी इसका शून्यक निकालेंगे तो ना बराबर 0। 3x² माइनस 6x प्लस x, 6 इकाई 6 और 6 में से 1 गया, -5 आ जाएगा। -2 बराबर 0। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 0। और x माइनस 2 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन, फिर 3x प्लस 1 बचेगा, 3x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। यानी इतना और इतना का गुणनफल 0 है, तो x माइनस 2 बराबर भी 0 होगा और x बराबर 2। इसी प्रकार से 3x प्लस 1 बराबर 0 और 3x बराबर इधर जाएगा तो -1 और x बराबर -1/3। यानी x के 2 मान निकला, 2 शून्यक निकला या 2 मूल निकला। ये पहला मूल को अल्फा कहते हैं, अल्फा बराबर 2। दूसरा मूल को बीटा कहते हैं, बीटा बराबर -1/3। यानी इसको रखने पर द्विघात समीकरण में 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 या 12 हो जाएगा। आई 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा तो +2, -2 0 हो जाएगा। अतः ये बहुपद का द्विघात समीकरण का ये मूल है। ये भी रखेंगे मान और चेक करेंगे, इसका मान 0 होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण का मूल है। तो इस तरह से हम मूल निकालने का कई तरीका है। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और पूर्ण वर्ग बना करके भी निकाल सकते हैं, और एक और तरीका है द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये गुणनखंड विधि से मूल हम ज्ञात किया यहाँ। इसके अलावा है पूर्ण वर्ग बनाकर, एक और तरीका है उससे भी निकाल कर देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं उस पर और देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे होगा, कैसे ज्ञात करते हैं मूल।
क्वेश्चन है (2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। इसको गुना ये पूर्ण वर्ग बनाकर हम इसको मूल कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे मूल ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये वर्ग है x², लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको हमको वर्ग करना है। वर्ग में अगर 4 कर दें या फिर 1 कर दें इसको, तो 4 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ, या फिर 1 करने के लिए 2 से भाग देंगे दोनों तरफ। तो हम इसको 4 करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। 2 दूनी के 4 करते हैं तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से गुना करने पर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4x² हो जाएगा, माइनस 7 दूनी के 14x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी के 6 हो जाएगा, बराबर 0। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही ना आएगा, इसलिए 0। अब इसको हम फॉर्मूला पर a माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लाते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम माने a तो a² है एक तरह से, माइनस बीच में होता है 2ab, 2a की जगह पर 2x लिखेंगे, 2x लिख दिया, 2ab, b की जगह पर कितना लिखें कि हमको 14 ही रहे, कोई फर्क ना पड़े इसमें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14 भी आ जाएगा, इसलिए हम b के जगह पर 7/2 लिख दिए। 2ab हो गया, प्लस b², यानी 7/2 का स्क्वायर। हम इतना अधिक लिख दिया, इसमें नहीं है, इसलिए हम इतना ज़्यादा लिखते हैं, इतना ही घटा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 7/2 तो है नहीं। तो यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर लिखें तो उतना ही 7/2 का होल स्क्वायर घटा दिया। अब पहले से यहाँ पे 6 है तो प्लस 6 कर देंगे और बराबर में 0। अब जो है इतना यहाँ तक फॉर्मूला पर आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b² है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर। 2x माइनस b है 7/2, इसका होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे, तो दाएं तरफ ले जाने में क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यानी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा इधर 6, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49/2 दूनी के 4 माइनस 6, तो यही बटा लगा दीजिए। और ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस 7/2 बराबर, इसका हम एलसीएम कर लेंगे तो 4 इकाई 4, 4 इकाई इतना इकाई इतना, यानी 49 माइनस 1 4 6 24, और 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 गया 25/4। अब इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट हो जाता है, हम लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 बराबर अंडर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस 25/4, और 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, इसको हम इधर ले जाएंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5/2, इधर जाएगा तो प्लस में 7/2,
अब यहाँ पर देखते हैं, और 2x बराबर इसका एलसीएम करेंगे तो 2 ही रहेगा, यानी 5 + 7 प्लस माइनस, और 2x बराबर 7 × 5 = 12/2, 2 छक्के कट गया, प्लस माइनस, और 2x बराबर प्लस माइनस 6, और हमको x निकालना, तो x बराबर प्लस माइनस 6/2 कट गया 3, यानी x बराबर एगो होगा प्लस में 3 और एगो माइनस में 3, यानी 2 मूल निकला, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -3। ये है पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा इसको हम मूल कैसे निकालेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन था, तो इसको हमने इस तरह से किया। फिर है एक और तरीका है, इसको द्विघातीय सूत्र कहते हैं। उसके पहले हम द्विघातीय सूत्र कैसे होता है, कैसे निकलता है, उसके बारे में जानेंगे। इसको हम मिटाते हैं। द्विघातीय सूत्र क्या है, तो हम देखते हैं द्विघातीय सूत्र। जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c = 0 है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो a को हटाते हैं, हटाना पड़ेगा, a से भाग दे देंगे दोनों तरफ, ये लिखेंगे a से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax² बटा a हो जाएगा, प्लस bx बटा a हो जाएगा, प्लस c बटा a हो जाएगा, बराबर 0/a हो जाएगा, और a से a कट जाएगा, तो यहाँ रह गया क्या, x² प्लस यहाँ पे bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 में a से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमको a + b के होल स्क्वायर पर इसको लाना है सूत्र पर, तो यहाँ पर तो a² के रूप में है x², यानी a² है, प्लस यहाँ पर 2a भी होता है, यानी 2 a के जगह पर तो x है, b 2ab कितना हम लें कि यहाँ पे तो b/a लेंगे, लेकिन हमने 2 अधिक ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर bx/a इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो नीचे अगर हम 2 ले लें b के जगह पर, b/2 है तो 2 कट जाएगा, bx/a रह जाएगा ये, तो हम यहाँ पर 12 लेंगे, प्लस c/a बराबर 0। अब क्या हो गया, हाँ यहाँ पर a² + 2ab हो गया, इसके बाद b² होता है ना, यानी b/2a का स्क्वायर लिख देंगे, तो हम यहाँ इतना ज़्यादा, इसके अलावा अलग से हमने इतना जोड़ दिया, तो इतना ही घटा देंगे, यानी b/2a माइनस कर देंगे, और c/a पहले से है इसमें, प्लस c/a। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, सूत्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक सूत्र पर हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a + b के होल स्क्वायर, यहाँ है a² है प्लस 2ab है प्लस b² है, तो a + b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ax + b है
b बटा 2a, इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और बराबर इसको हम इधर ले जाएंगे दाएं तरफ, यहाँ बराबर 0 है, इसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटा a। और हम इसको लिख सकते हैं x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा 2 दूनी के 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस c बटा a हो जाएगा। और x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, इससे भाग करेंगे कट जाएगा पूरा पूरा, इसलिए b स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर प्लस, हाँ ये माइनस हो जाएगा क्योंकि दाहिने तरफ जाएगा चिन्ह माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा, c बटा a, यहाँ पे ए तो ले लिया, एलसीएम है ना, ए से भाग करेंगे तो एक ए कट जाएगा तो 4a हो जाएगा, 4ac। और हम इधर स्क्वायर हटाएंगे, x प्लस b बटा 2a, स्क्वायर हटाते हैं तो यानी प्लस माइनस हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। और यहाँ पे x प्लस b बटा 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2a स्क्वायर का a हो जाएगा। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस b बटा 2a, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और x बराबर क्या हो जाएगा, 2a एलसीएम 2a हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस ये हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही सूत्र है, द्विघातीय सूत्र इसको कहते हैं। इसे द्विघातीय सूत्र कहते हैं। तो द्विघातीय सूत्र, डायरेक्ट सूत्र लगा कर कभी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण का। तो उस पर एक प्रश्न लेते हैं, देखते हैं द्विघातीय सूत्र से किस प्रकार से हम मूल ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल, समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, द्विघातीय सूत्र से हल करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि क्वेश्चन है यहाँ पर 2x
स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हमको द्विघात सूत्र से हल करना है। तो कैसे होगा? यहाँ पे ए के जगह पर कितना है? 2 है। बी का मान कितना है? बी के जगह पे 1 है और सी बराबर -4 है। यहाँ पर हम देखते हैं द्विघातीय सूत्र यानी एक्स बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। बी स्क्वायर -4 ए सी बटा 2 है बराबर, यहाँ पर है माइनस बी यानी बी है कितना? 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4 ए कितना है? 2 है, सी कितना है? -4 है बटा 2 है, 2 इंटू 2 बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चौके 32 बटा 2 दूनी के 4 और -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा में 4 यानी यही मूल हो गया। अल्फा बराबर हम इसको लिख सकते हैं, पहला मूल -1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 4 और दूसरा बीटा बराबर -1 माइनस अंडर रूट 33 बटा 4। इस तरह से हम डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करके और द्विघातीय समीकरण को हल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम हल कर सकते हैं। चलो, कई मिनट के हो रहे तो 33 ठीक है।